हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस कोचिंग के नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जिसको कि ये बोलते हैं रेजोनेट। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा, इसकी डेट बहुत जल्दी है। ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 25 अगस्त को, और इस टेस्ट की डेट है 5 सितंबर 2023। इसमें कौन कौन अपियर कर सकता है? 4th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट इसमें अपियर कर सकते हैं। और जो मैं कोशिश करता हूँ ये थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूँ। ये देखिए, 5 सितंबर इसकी डेट है। 4th से 12th क्लास तक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो टेस्ट का मोड है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये टेस्ट के लिए। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि एक तो ये फ्री है। ठीक है, तो आप रेजोनेंस में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो या नहीं लेना चाह रहे हो, दोनों ही केस में आप ये टेस्ट दे दो। देने से क्या है कि बाकी जो आप टेस्ट दे रहे हो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ ये इसलिए कि रेजोनेंस इज वन ऑफ अ गुड गुड कोचिंग्स, जो अच्छी कोचिंग्स हैं उनमें से एक है। और इसका जो स्टडी मटेरियल है वो आज भी टॉप के स्टडी मटेरियल में माना जाता है। आप कहीं से भी पूछ लेना, फिटजी, एलन, रेजोनेंस, इनका जो स्टडी मटेरियल आता है, जो ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, वो जो है टॉप रैंकिंग में आता है। टॉप स्टडी मटेरियल है, इनका स्टडी मटेरियल रिफाइन होता रहता है। और तीसरी चीज़ ये कि इसके आप सेंटर देखो। इसके सेंटर इतने ज़्यादा हैं, आगरा, अहमदाबाद वगैरह, मतलब आप यहाँ पे इसके सेंटर देख सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि आप जहाँ रहते हो, जिस सिटी में आप रह रहे हो, उसमें रेजोनेंस कोचिंग के सेंटर का क्या स्टेटस है। अगर वो अच्छा है तो बजाय इसके कि आप अपनी सिटी छोड़ के कहीं और जाओ, वहीं पे एडमिशन ले सकते हो। तो इन तीन चीज़ों की वजह से मैं बता रहा हूँ। मैं आपको सारी कोचिंग का नहीं बताता हूँ। तो मुझे लगा ये ठीक है, तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो ये जो 5 सितंबर को ये ले रहे हैं, फर्स्ट स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट ले रहे हैं, ये इनका पहला है। ठीक है, 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन ले रहे हैं। आप आराम से घर पे बैठ के ऑफलाइन भी दे सकते हो, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। जो स्टूडेंट 4th से लेके 11th तक और 12th में हैं, वो इस क्लास को इस टेस्ट को वो दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट किस मोड में कंडक्ट होगा ये भी देख लीजिए, ये भी इन्होंने दिया हुआ है क्लियरली। टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड, दोनों मोड में टेस्ट कंडक्ट होगा। फॉर ऑनलाइन टेस्ट स्टूडेंट कैन अपियर थ्रू यूजर आईडी एंड पासवर्ड विच विल बी प्रोवाइडेड बाय रेजोनेंस। ऑफलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट रेजोनेंस स्टडी सेंटर अक्रॉस द कंट्री। आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे रेजोनेंस का स्टडी सेंटर है, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन भी दे सकते हो। अदरवाइज आप पैन इंडिया कहीं पर भी बैठकर ऑनलाइन टेस्ट भी इसका दे सकते हो। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट का जो शेड्यूल है वो 10th 11 और 12th के लिए ऑफलाइन टेस्ट का टाइम है 10 से 12 बजे, और फिर 4 से 6 बजे तक। यानी कि दो शिफ्ट में होगा, दो दो घंटे होगा, आपको पेपर एक ही देना है। ऑनलाइन टेस्ट का जो टाइम है वो 11 से 1 है और 5 से 7 है। 10th 11 एंड 12th के लिए जो पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी न्यूज़ है जिनको ये लगता है कि भाई जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उनके पेपर इंग्लिश में ही आते हैं, हिंदी में नहीं आते, तो हम दे नहीं पाते। और जो स्टूडेंट है जो 4th से 9 तक है, 4th से 9 तक उनका ऑफलाइन टेस्ट है 10 से 11:30 बजे और 4 से 5:30, यानी 1.5 आवर का टेस्ट है। और ऑनलाइन टेस्ट है 11 to 12:30 और 5 to 6:30। डेट वही रहेगी, 5 सितंबर। और इस केस में जो है केवल इंग्लिश में आएगा पेपर। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज 10 11 12 2 आवर्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 4 to 9 days, 90 मिनट्स, 1.5 आवर। मार्किंग कैसी रहेगी इसमें वो देख लीजिए। 10th और 11th के लिए 75 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स रहेंगे। 12th के लिए भी सेम रहेगा, +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड 0 फॉर इनकरेक्ट नॉट अटेम्प्टेड, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 75 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर है। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप भी दिया है, 30 क्वेश्चन मैथ्स, 15 क्वेश्चन फॉर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मेंटल एबिलिटी। यानी कि इसमें बायोलॉजी नहीं आ रही है जेई मेन एडवांस के लिए। ठीक है, नीट के लिए बायोलॉजी आएगी तो अच्छा है। जो स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम थी कि भाई हम तो 10th में हमें बायोलॉजी जेई की प्रिपरेशन करनी है तो बायोलॉजी क्यों पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपकी यहाँ पे अटेंड हो जा रही है। 12th के लिए पीसीएम 25 क्वेश्चन ईच फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और नीट के लिए 30 क्वेश्चन फ्रॉम बायो, 15 फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अगर आप 10th में। 4th क्लास के स्टूडेंट के लिए 70 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 4th से 9th के लिए। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 क्वेश्चन मैथ्स से, 10 ईच फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम मेंटल एबिलिटी। एकेडमिक बेनिफिट्स आप सभी को पता है, एडमिशन अर्ली बैच में मिल जाएगा अगर जल्दी टेस्ट देके जल्दी एडमिशन लोगे। आपको नेचुरली ज़्यादा टाइम मिलेगा सिलेबस और रिवीजन के लिए। हेल्दी लर्निंग एंड कंपटीशन अमंग क्वालिटी पीयर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग सिंसियर हैं, जो शुरू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अर्ली बैचेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी अर्ली बैचेस में एडमिशन ले लीजिए। गाइडेंस बाय एचओडी एंड सीनियर फैकल्टी टीम ऑफ रेजोनेंस, ये सारे कोचिंग बोलते हैं, और ये मिलती भी है अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो।
सीनियर फैकल्टी टीम आपको गाइड करेगी। अप टू 100% स्कॉलरशिप एंड मिनिमम 10% स्कॉलरशिप इन ट्यूशन फी टू एवरी क्वालिफाइड स्टूडेंट। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मिनिमम 10% स्कॉलरशिप तो मिलेगी मिलेगी, मैक्सिमम 100% मिल सकती है। इस समय एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 500 रुपीज़, वो आपको नहीं देनी। हो सकता है इस डेट के बाद अगर ये टेस्ट लें तो 500 रुपीज़ आपको देने पड़े। अर्ली बर्ड बेनिफिट, मिनिमम फी, मैक्सिमम सेविंग, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ रुपीज दिस मच, ये कुछ फीस के बारे में होगा, वो बात की बात है। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया देख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज एक थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, up to 100% scholarship will be offered to those student who will appear at resonance center in a controlled environment with strict vigilation। यानी कि ऑफलाइन टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपको 100%, अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है बेस्ड ऑन योर performance in the exam, but up to 50% scholarship to those students who appear in online test from home at a place or at a place not controlled by resonance। मतलब रेजोनेंस सेंटर के अलावा अगर आप जैसे घर से दे रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको अप टू 50% मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया, भाई आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, चीटिंग का कोई चांसेस नहीं है, किसी से हेल्प लेने का कोई चांस नहीं है। अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो चीटिंग का, किसी से हेल्प लेने का चांस है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्कॉलरशिप को अप टू 50% लिमिट कर दिया है। हायर द मार्क्स ऑब्लिक स्कोर ऑफ स्टूडेंट बेटर द स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप जो आप रेजोनेट के थ्रू लेंगे वो 21 दिन के लिए वैलिड रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा 10 दिन के अंदर टेस्ट डेट से, यानी 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और उसके 21 दिन तक आपकी स्कॉलरशिप वैलिड रहेगी, यानी मिड अक्टूबर तक मान लो आपकी स्कॉलरशिप वैलिड रहेगी। तो अगर आपका अच्छा स्कोर आता है, आपको लगता है कि भाई रेजोनेंस का जो स्टडी सेंटर है वो वर्थ है, तो आप वहाँ पर स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन भी ले सकते हो। अदरवाइज इस टेस्ट को एज अ प्रैक्टिस टेस्ट यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के और वीडियो में आपसे मैं फिर मिलता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।